वेलकम बैक टू विस्टा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आज से आपको मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा क्योंकि फाइनली मेरा चश्मा बन चुका है और आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। तो छठ पर्व की, छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। छठ पर्व जो है वो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब से मैं इसके बारे में जानना शुरू करी हूँ, मतलब शादी से पहले भी मैं छठ के बारे में जानती थी। मैं छठ पूजा में अपनी प्रेजेंस दे चुकी हूँ, शादी से पहले भी 3 साल आई थिंक, क्योंकि शूट वगैरह करना होता था कभी कॉलेज के साइड से कभी कुछ। तो छठ पूजा पे मैंने अपना पार्टिसिपेशन दिया है। और लेकिन शादी के बाद ना वो एक जो छठ पूजा का इमोशन है वो मुझे समझ में आने लगा। वो जो पूरा ऐसा नाक से सिंदूर लगाते हैं तो वो मुझे कनेक्ट करने लगा। तो अब मुझे छठ पूजा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और शादी के बाद जैसे मैं करवा चौथ और तीज के लिए एक्साइटेड रहती हूँ, वैसे ही मैं छठ पूजा के लिए भी एक्साइटेड रहती हूँ कि वो मुझे कोई ऐसा नाक से सिंदूर लगाएगा। और मतलब बहुत ही मैं इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो गई हूँ छठ पूजा से। जैसे हर साल मैं जाती हूँ छठ के लिए। छठ साल भर में 2 बार होती है। जो ये छठ होती है ये ज़्यादा बड़ी मानी जाती है, तो इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती हूँ। और आज से छठ पर्व शुरू हो चुका है। आज है नहाए खाए, कल है खरना और परसों मेन अर्घ वाला दिन है, जिस दिन मैं स्पेशली जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जब सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। और बस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरे चेहरे पर खुशी भी है कि मैं परसों ज़रूर जाऊँगी। और आज मेरी मम्मी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मम्मी। आप सभी मेरी मम्मी को कमेंट में विश ज़रूर करिएगा। और आप लोग बताइएगा मेरा ये नया लुक कैसा लग रहा है आपको। और विशाल को भी चश्मा लग चुका है, उनको मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी कि वो कैसे लग रहे हैं। दूर रहकर भी देखिए पास में। इज्जत इज्जत देख रही, इज्जत। चश्मा लगा लिया ना, अब साफ साफ दिख रहा है। नहीं आरू, आरव, किसी नाम से सुनते हो कि नहीं तुम? कोई नाम से नहीं सुनते हैं। नमस्ते। हाय गाइस, अभी विशाल अभी गए हैं शूट पे। वो ऑफिस से घर आ गए थे, लेकिन उसके बाद अभी वो गए हैं दोबारा से शूट पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ शूट किसका कर रहे हैं। तो ये चल रहा है कबड्डी का मैच। अभी ये मैच है पटना पायरेट्स और यू मुंबा के बीच में कबड्डी का मैच चल रहा है। और विशाल इसी को शूट करने गए हुए हैं। मैं भी इतनी देर से यही मैच देख रही हूँ, कहीं तो विशाल दिख ही जाएंगे, क्योंकि वो कैमरे के साइड पे है तो इसलिए कैमरे वाली चीज़ें बहुत कम ही कैप्चर हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विस्टा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हों। मैं भी आज बहुत अच्छी हूँ। आज है छठ पर्व का दूसरा दिन, खरना। आज के दिन ठेकुआ बनता है, मतलब जो व्रती होती हैं औरतें वो सारी ठेकुआ बनाती हैं। और आज उनका लास्ट खाना होगा, मील आज वो लास्ट की लेते हैं। उसके बाद कल और परसों का उनका व्रत रहता है 36 घंटे का। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं इस बारे में इतनी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है छठ पर, इसलिए। और मैं कल जाऊँगी, अर्घ जब होता है तब हम लोग जाएंगे। आज तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज भी विशाल को शूट करने जाना है कबड्डी। और मेरे बर्थडे की जो भी चॉकलेट्स थी, एज़ यूजुअल मैं चॉकलेट में पहले बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा, बट बीच में मैंने छोड़ दिया। बट अब ये नहीं खाऊंगी तो मैं इसका करूँगी क्या। विशाल ने मुझे बर्थडे पे बहुत सारी चॉकलेट्स गिफ्ट की थी। आई थिंक मैंने वो शूट नहीं की, क्योंकि जब विशाल से मैं कह रही थी मुझे मेरा गिफ्ट दे दो, तो विशाल ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दी थी। बट मैं वो मुझे उस टाइम पर कुछ भी नहीं दिए। मैं उनसे कई बार मांगी, बट उन्होंने बोला कि अभी दे देंगे। और फिर जब 2 दिन बीत गया तब वो कह रहा है अरे यार मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। तो फिर जब मुझे मिला तब से मैंने उसे खाना शुरू किया, क्योंकि ख़राब हो जाएगी, फेंकना पड़ेगा, कुछ मतलब नहीं है ना यार। खा पी के ख़त्म करते हैं, बुरी चीज़ों को यूज़ करके ख़त्म कर दो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो अब इसको मैं अपने बर्थडे की चॉकलेट्स वगैरह ऐसे ही खा कर ख़त्म कर रही हूँ। बट चलिए, अभी मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मैंने बनाया अपने लिए ब्रेकफास्ट, जिसको देखते देखते मैं
बिग बॉस एंजॉय करूंगी। The next day. हाय गाइस, वेलकम बैक टू विस्टा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आज छठ का तीसरा दिन है। आज बड़ी छठ है, महापर्व छठ का आज मेन दिन है, जिसमें आज संध्या अर्घ का डे होता है। ये मतलब आज संध्या अर्घ है और शाम को सूर्य भगवान को, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसमें कल का पता नहीं, बट आज तो हम लोग जाने वाले हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत एक्साइटेड हूँ। और हम लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता है दिल्ली में, तो ह्यूज क्राउड वहीं पर होता है। बट अब ज़्यादातर क्या होता है, लोग अपने ही सोसाइटीज़ में ऐसा छोटा सा पूल घाट बना लेते हैं, फिर वहीं पर कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ भी होता है, बट हम जाएंगे जहाँ पर ह्यूज क्राउड होता है, बड़े पैमाने पर ये छठ महापर्व मनाया जाता है, संध्या अर्घ दिया जाता है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और तब मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगी वहाँ का नज़ारा कैसा होता है, कितनी पॉजिटिव वाइब होती है। मतलब बहुत ही अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप देख सकते हैं मेरा मंदिर। आप लोग बताइएगा कि मेरा मंदिर अब आपको कैसा लग रहा है और इस चश्मे में मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे फेस के हिसाब से, मम्मी ने भी बोला, बट अदरवाइज़ वो कह रही हैं कि सुंदर भी लग रहा है। मैंने ये फर्स्ट टाइम लिया है ऐसा चश्मा। अभी तक मैंने 7-8 साल से जो भी मैं चश्मे लगा रही थी, बहुत सारे फ्रेम मैंने लगाया, स्क्वायर भी और कैट आई भी, बट सब मेरे रेड, ब्लैक, ब्लू, ऐसे मरून ऐसे रहे हैं जो मेरे फेस पे अच्छे लगते थे। बट इस बार मेरा मन था कि मैं कुछ ऐसा लाइट कलर का यूज़ करूँ, इससे फेस की लेंथ दिखती है इसलिए। वैसे हाइट दिखनी ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी की, फेस की नहीं, बट ठीक है, सब कुछ मायने रखता है। हाय गाइस, अभी मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ छठ के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। वहाँ पर जाते हैं ना यार, पूरी पॉजिटिव वाइब आ जाती है, सिर्फ छठ के गीत बजते हैं तो बेस्ट फीलिंग होती है। अभी आप चलोगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो पहले हम लोग का प्लान ये था कि विशाल वापस से घर आएंगे, मतलब उन्हें ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे और फिर वो आएंगे, चेंज करेंगे, फिर उसके बाद कैमरा वगैरह हम लोग देखेंगे कौन सा ले जाना है कौन सा नहीं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते। बट अनफॉर्चुनेटली विशाल नहीं निकल पाए ऑफिस से, कोई काम हो गया होगा तो वो निकल नहीं पाए, इसलिए अब मुझे ही उनके पास जाना पड़ रहा है। मैं उनके ऑफिस तक जाऊंगी, फिर वहाँ से हम दोनों एक साथ ही चले जाएंगे। और मैंने पहना है ये प्यारा सा सूट जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था। ये जब मैं उनके घर गई थी तब मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं यही पहन लेती हूँ। थोड़ा सा ये कलर ऐसा है, डिज़ाइन ऐसा है, तो थोड़ा सा फेस्टिव वाइब आएगी, इसलिए मैंने इसको पहन लिया है। तो हम लोग गए थे यमुना घाट दिल्ली में जो है, वहाँ पर हम गए थे, बट रास्ते में हमें इतना ज़्यादा जाम और भीड़ मिला कि हम घाट तक ही नहीं पहुँच सके वहाँ जाकर भी। तो ये हमारे घर के पास एक जगह पर होता है घाट बनाकर, तो हम लोग यहाँ पर चले गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और फिर यहाँ जाकर हम लोगों ने थोड़ी देर रामलीला देखी। यहाँ पर राम जी का रामलीला चल रहा था, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर भी रुके थे। अभी मैं वापस आ चुकी हूँ छठ से, और छठ स्पेशली मैं जो शूट करने गई थी, जो मैं आपको दिखाने गई थी, वो मैं करीब से नहीं दिखा पाई क्योंकि हम लोग गए थे यमुना घाट दिल्ली में, और वहाँ पे आज एक्सट्रीम जाम था। आते ही मैंने सर दर्द की दवा खाई, मेरा सर तो फटा जा रहा था। विशाल का भी फट रहा है, बट विशाल सो रहे हैं। अभी मैं चाय बना के जा रहे हैं, हम लोग कुछ खाते हैं, मैं भी थोड़ा सा सही लगे। मैंने ये फटाफट से जो जल्दी जल्दी वाली मैगी बनती है, मैंने वो बनाई है मैगी। और ये कढ़ाई छोटी है इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा हो, क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बट ऐसा नहीं है। खा भी अरे कहना क्या चाहते हो? खाती भी हूँ, तो ऐसा कोई मेरा फॉल्ट नहीं है, मैं खा सकती हूँ। मैं खुद बना रही हूँ, मेरा पति कमा रहा है तो मैं खा सकती हूँ।
बट स्टिल ये कढ़ाई छोटी है इसलिए आपको इस पर ज़्यादा दिखता है। और चाय ये है।